हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण अधिवासियों के प्रमुख प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ग्रामीण अधिवासियों के मुख्य प्रतिरूप निम्नलिखित प्रकार से हैं। प्रथम, आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार का प्रतिरूप समतल मैदानों में विकसित होता है। आयताकार प्रतिरूप उस समय बनता है जब किसी अधिवास की उत्पत्ति दो भिन्न दिशाओं से आने वाले मार्गों के मिलन बिंदु पर होती है। इस प्रतिरूप वाले गांव भारत, चीन, जापान तथा यूरोप के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप। निश्चित योजनानुसार बसाए गांवों का प्रतिरूप सामान्यतः वर्गाकार होता है, जिसमें घरों की व्यवस्था गलियों एवं सड़कों के द्वारा अधिक प्रभावित होती है। इसमें गलियां एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती हैं। भारत एवं यूरोप में इस प्रतिरूप के गांव कम संख्या में ही पाए जाते हैं। तीसरा प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप। किसी झील, तालाब, मंदिर या किले के चारों ओर बसे आवासों के गांवों को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नाभिकीय गांव और निहारिकीय गांव। चौथा प्रतिरूप है तीर प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव नदी के नुकीले मोड़ पर बसे होते हैं। नुकीले मोड़ पर मकानों की संख्या अधिक तथा भार की ओर कम होती है। इन गांवों के बसाव का मुख्य कारण समुद्र से मछली पकड़ना अथवा व्यापार द्वारा जीविकोपार्जन करना होता है। पांचवा प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप। जब अनेक मार्ग एक स्थान पर मिलते हैं तो उन मार्गों के सहारे दूर तक मकानों का निर्माण होता जाता है। इसे बस्ती का प्रतिरूप तारे के समान हो जाता है, अर्थात अरीय त्रिज्या प्रतिरूप वाली बस्ती कालांतर में तारा प्रतिरूप में बदल जाती है। ये प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदानों में पाए जाते हैं। छठा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप। इस आकृति वाले गांव नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ नदियों की उपशाखाओं के सहारे गांव का विस्तार होता है। इन गांवों का निर्माण जलोढ़ पंख पर होने के कारण इनकी आकृति उनके समान ही हो जाती है। भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाओं में पंखा प्रतिरूप के गांव पाए जाते हैं। सातवां, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ियां काटकर बनाए गए गांव सीढ़ी प्रतिरूप को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे गांवों में मकान पंक्तियों के रूप में होते हैं। दूर से देखने पर ये मकान एक दूसरे के ऊपर बने दिखाई देते हैं। मकान कई स्तरों में बने होते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए प्रायः सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। ये गांव जल स्रोत या जल धारा के समीप बसे हुए होते हैं। सीढ़ी प्रतिरूप के गांव हिमालय, आल्प्स, एंडीज पर्वतों के ढालों पर पाए जाते हैं। सातवां प्रतिरूप, रेखे प्रतिरूप। किसी सड़क, नदी, नाले का सक्रिय समुद्र तट पर बस्ती का विस्तार लंबवत रूप में हो जाता है तो उसे रेखे प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के गांवों में मकान प्रायः एक या अनेक पंक्तियों में बने होते हैं। इन मकानों के द्वारा सड़क या नहर की ओर होते हैं तथा गलियां समानांतर होती हैं। इंग्लैंड के यॉर्कशायर, डर्बीशायर क्षेत्रों, फ्रांस के लॉरेन तथा नॉर्मंडी क्षेत्रों तथा भारत में उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में
नहरों के किनारे इस प्रतिरूप के गांव बसे हुए हैं। आर्य त्रिज्या प्रतिरूप, जहां कई ओर से मार्ग आकर एक केंद्र पर मिलते हैं और इन मार्गों के सहारे पंक्तिबद्ध मकान बनते जाते हैं, तो आर्य त्रिज्या प्रतिरूप वाले गांव की स्थापना होती है। इनकी गलियां समानांतर न होकर चौराहों की ओर पतली होती जाती हैं। चौराहों पर सड़कों के सहारे दुकानें और दुकानों के पीछे मकान होते हैं। भारत, चीन एवं पाकिस्तान ग्रामीण अधिवासियों के लगभग 35% गांव आर्य त्रिज्या प्रतिरूप के ही होते हैं। चौकपट्टी प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव मैदानी भागों में दो सड़कों के चौराहे पर बसना प्रारंभ होते हैं। इन गांवों की सड़कें एवं गलियां एक दूसरे के लंबवत एवं समानांतर होती हैं। उत्तरी चीन एवं उत्तरी भारत में इस प्रकार के चौकपट्टी नुमा प्रतिरूप के गांव पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव उस स्थान पर बनते हैं जहां कोई नहर या सड़क दूसरी नहर या सड़क से जाकर मिलती है किंतु क्रॉस नहीं करती है। यहाँ गांव एक दिशा में फैलते हैं। यहाँ नहरों या सड़कों के द्वारा त्रिभुज की भुजाएं बनती हैं और त्रिभुज की आकार की ओर खुली भूमि में गांव फैलता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में त्रिभुजाकार प्रतिरूप के गांव पाए जाते हैं। मधुछत्ता प्रतिरूप, इस प्रतिरूप में मकान एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक परिवार अपनी झोपड़ियां गोल घेरे में बनाता है। गोल घेरे को सीमाबद्ध करने के लिए कांटों की बाड़ लगाई जाती है। इस गोल घेरे में आने जाने के लिए एक ही दरवाजा होता है। झोपड़ियों के मध्य में बच्चों के खेलने के लिए तथा पशुओं के बांधने के लिए खुला स्थान रखा जाता है। दूर से देखने पर इस प्रकार के गांवों की आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। अनेक आदिम जाति के लोग जैसे अफ्रीका में जूलू, नीलगिरी में टोडा ऐसे ही गांव बनाते हैं। जूते की डोरी के प्रतिरूप, जो अधिवास नदियों के प्राकृतिक कूट के बांध या समुद्र तटीय तट पर या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर वाले भागों में बसे होते हैं, वे जूते की डोरी के समान आकृति में होते हैं। कूट शिखर पर बनी हुई सड़क को किसी और मकान बसे होते हैं। इस प्रतिरूप वाले गांव जापान के बाहर खुले मैदानों में तथा भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ निर्मित मैदानों में पाए जाते हैं।